ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार है। एकादशी तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और कामिका एकादशी चतुर्थ मास के दौरान पड़ती है, तो इसका कुछ विशेष ही महत्व माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखकर दिनहीन असहाय लोगों को दान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। सनातन परंपराओं का में दान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कलयुग में एक दान ही ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को पवित्र और उन्नत बनाता है। सनातन धर्म में दान का महत्व केवल व्यक्तिगत उन्नति तक नहीं सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज की सामूहिक उन्नति और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। दान से मनुष्य के अंदर करुणा, प्रेम और परोपकार की भावना का विकास होता है, जो अतत उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। इसके साथ साथ आज सावन माह का दूसरा सोमवार है, जो भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की विधिवत पूजा अर्चना करके सोमवार की व्रत कथा सुननी चाहिए, जिससे भोले शंकर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए
और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। सावा मन लड्डू, सावा मन मुँह, सावा मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौटाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। प्रेम से बोलो उस परिवार की जय हो। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में घूमने की इच्छा आए हुए थे और घूमते घूमते शिव और गौरी
विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में जा पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ नगरी तो सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है और उस नगरी में बहुत ही सुंदर शिवालय था जो वहाँ के राजा बनवाया था। तो उस मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज तो मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौसर पासा खेल लें। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम दोनों खेलेंगे तो हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। उसी समय माता पार्वती की नज़र मंदिर के एक बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी जो पूजा करने के लिए आया हुआ था। तो माता ने ब्राह्मण को देखकर कहा, पुजारी जी, हम दोनों चौसर पासा खेल रहे हैं, आप हमारी हार जीत का फैसला कर देना। तो ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे झट से कह दिया कि इसमें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस खेल में तो भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। तो माता पार्वती जी को मन ही मन गुस्सा आया। फिर शिव और पार्वती जी दोनों चौसर पासा खेलने लगे। कुछ समय बाद दोनों की बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी समय कोढ़ी हो जाए। तो माता पार्वती के इस श्राप से सुनकर शिव जी बड़े हैरान हुए और वह माता पार्वती को समझाने लगे कि पार्वती जी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। एक ब्राह्मण को अपने इस तरह से श्राप दे दिया, लेकिन पार्वती जी ने शिव जी की एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ से चलने लगी। तो भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ चले गए। कोढ़ी से पीड़ित हुआ ब्राह्मण नाना प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ी फैल गया। ऐसे में वह बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है कि देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई हुई थी। तो उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कोढ़ी के कारण बड़ा ही कष्ट पा रहा था। तो उन अप्सराओं को उस पर दया आ गई। वे सारी उस पुजारी जी को पास जाकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो भले चंगे थे, आप हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए, अब अचानक से आपको क्या हो गया है? आपको इस तरह से पूरे शरीर में कोढ़ी कैसे हो गया? बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो अप्सराओं की बात सुनकर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया है। यह कहते उसने सारी घटना अप्सराओं को बता दी। तो यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत होवो, भगवान भोलेनाथ आपकी सारे कष्टों को दूर करेंगे, लेकिन तुम्हें 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करने होंगे। और 17वें सोमवार के दिन पाव शेर पवित्र गेहूं के आटे और रोटी बनाना, उसके बाद घी और गू मिलाकर चूरमा बनाना और चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाना। बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे अप्सराएं मंदिर में पूजा करने लगी और पूजा समाप्त करके देवलोक को चली गई। अब ब्राह्मण भी पूरे विधि विधान से सोमवार के व्रत करने लगा। ऐसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण का कूट झरने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे। तब तक वह ब्राह्मण कोढ़ी से मुक्त हो चुका था। तो माता पार्वती को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई और वह ब्राह्मण को बुलाकर पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, तेरा कोढ़ी कहाँ गया? तू तो भला चंगा है, मैंने तुझे श्राप दिया था। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे, उसी के व्रत के प्रभाव से मैं कोढ़ से मुक्त हो गया। तो यह सुनकर पार्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और पुजारी से कहने लगी कि तुम मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाओ। तो पुजारी जी ने सारे विधि माता पार्वती जी को बता दी। अब माता पार्वती भी उसी दिन से 16 सोमवार व्रत करने लगी। लगातार 16 सोमवार तक व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई।
उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने पर बड़ा ही संशय हो रहा था, तो अपनी माता जी के पास आए और कहने लगे, माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसकी वजह से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? मैं तो आपसे नाराज था। तब माता पार्वती ने 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय कहने लगा कि माँ, मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण, वो अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता था और धन कमाने की इच्छा से बड़ी मुश्किल से परदेश गया है, लेकिन मेरी उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। अतः हे माता, आप मुझे 16 सोमवार का व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो फिर माता पार्वती से व्रत की विधि जानकर कार्तिकेय भगवान ने 16 सोमवार के व्रत किए हुए तो उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और उनका परदेश गया हुआ मित्र वापस आ गया। वह आकर कार्तिकेय से मिला और पूछने लगा कि मेरी तो बुद्धि एकदम से बदल गई, मेरे मन में आया कि मैं वापस लौट चलूं। तो कार्तिकेय कहने लगा कि यह सब तो मेरी वजह से हुआ। मेरा तुमसे मिलने की बड़ा ही मन हो रहा था, तो मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किए। तो अब ब्राह्मण मित्र सोचने लगा कि 16 सोमवार के व्रत करने से इच्छा पूरी होती है, तो अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो अगर मैं 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करूं तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। तो कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर वे पूरे प्रेम भाव से 16 सोमवार के व्रत करने लगा। मन में पूरी आस्था रखता और दिन भर हुआ किसी काम से दूसरे राज्य में जा रहा था, तो वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वर रखा था। उस राजा की यह शर्त थी कि यह हथनी जिस किसी के गले में यह माला डालेगी, उसी के साथ मैं अपने बेटी का विवाह कर दूंगा। तो भगवान शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण के मन में भी उस श्यामवर को देखने की इच्छा हुई और वह भी वहाँ जाकर एक और बैठ गया। उसी समय हथनी वहाँ पर आई और वह माला लेकर इधर उधर घूमने लगी और फिर उस ब्राह्मण पुत्र के गले में माला डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से साथ में अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया और खूब सारा दान देकर सम्मान पूर्वक उसको संतुष्ट किया। अब वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी अपने पति से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आपको ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के व्रत के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। तो इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत करने लगी। भगवान भोलेनाथ से पुत्र की कामना की प्राप्ति करके विधि विधान से व्रत शुरू किए थे। तो शिव जी के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान था। तो इतना तेजस्वी पुत्र पाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो अपनी माता से पूछने लगा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र की प्राप्ति हुई? तो माँ पुत्र की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो 16 सोमवार का व्रत किए हैं। इस तरह कहते हुए व्रत के नियमों को बारे में अपने पुत्र को बताने लगे। तो उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला जानकर उसके मन में भी राज अधिकार पाने की इच्छा हुई। वह लड़का भी उसी दिन से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत आए और उस ब्राह्मण के पुत्र के लिए उसके माता पिता कहा कि हमारी राजा ने अपनी बेटी के लिए आपके पुत्र को चुना है। यह कहकर उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उस राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत ही सुन रखा था। तो वे उससे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए
और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो सुनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत ही खुश हुआ। अब राजा ने पूरे धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया। अब उसके लिए कामकाज संभालना मुश्किल हो गया। तो उसने एक दिन अपने दामाद को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं तेरा राज तिलक करना चाहता हूँ। यह कहकर फिर शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण पुत्र के वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह वह ब्राह्मण पुत्र वहाँ का राजा बनकर रहने लगा और अपना व्रत भी नियम से करता रहा। वह व्रत कभी नहीं छोड़ता। एक बार उद्यापन करके फिर से शुरू कर देता। तो एक बार की बात है, राजा बने उस ब्राह्मण का पुत्र 17वां व्रत था। तो उसने अपनी रानी से कहा कि पूजा की सारी सामग्री लेकर भोलेनाथ की मंदिर पर आ जाना। लेकिन रानी मंदिर नहीं गई। उसने अपने दास दासियों को पूजा करने की सामग्री देकर मंदिर में भेज दिया।